सिर्फ 2 गलतियां होती हैं जो आपकी फिश को बर्बाद कर देती हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपकी फिश कभी भी खराब नहीं हो। आज मैं आपको घर पर मौजूद मिसालों से परफेक्ट मछली तैयार करके दिखाऊंगी जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी तैयार होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हम फिश बनाते हैं तो ऊपर से हार्ड हो जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है, या फिर फ्राई करते हुए मछली टूट जाती है। इन सब मसलों का हल आज की वीडियो में। इसके लिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मा और मेरा चैनल है टेस्टी बाय अस्मा। सबसे पहले मैंने 2 किलो फिश ली, इसको अजवाइन और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद अच्छी तरह वॉश किया और फिश को खुश्क होने के लिए रख दिया। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मछली बिल्कुल ड्राई हो जाए, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, तब इसमें मसाले ऐड करने हैं। कम से कम आपने 1 घंटा मछली को जरूर ड्राई होने के लिए रखना है। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। मसालों में सबसे पहले इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी डाली, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च डाली। आपकी मर्जी, आप सुरख मिर्च डाल लें या कुटी हुई सुरख मिर्च डाल लें। आपने 1 चम्मच नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। 3 चम्मच भर के लेमन का जूस डाल दें, इससे मछली का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। 2 हरी मिर्चें हैं, उनको बारीक कूट लें। अब मछली में शामिल कर दें। अब मैं आपको एक सीक्रेट मसाला बताऊंगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जो डाल के तो बहुत कम है लेकिन मछली के टेस्ट को वो बहुत हाई लेवल पर ले जाता है। वो है टाटरी। सिर्फ हम इसमें 2 चुटकी डालेंगे। 1 चम्मच मेथी खुश्क डालेंगे। आखिर में मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी मछली कभी भी फ्राई करते हुए टूटेगी नहीं। इसके लिए आपने मेरी मुकम्मल वीडियो देखनी है एंड आपने मिस नहीं करना। 2 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों चीजें नहीं है तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना, आपकी मछली इनके बगैर भी परफेक्ट तैयार होगी। कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा डालने से मछली क्रिस्पी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब आपने मछली में 3 से 4 चम्मच बेसन छान कर ऐड कर देना। 1 से 2 चुटकी अजवाइन लेकर हाथ पर मसल कर डाल दें। अब इन सब चीजों को मछली के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब तक मैं मछली पर अच्छी तरह मसाला लगाती हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अब आप फिश की कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे। और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी आसान रेसिपीज आपको मिलती रहे। फिश पर मसाला अच्छी तरह लग गया है। अब इसको आप 1 घंटे के लिए रख दें। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा टाइम भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब ऑयल को गर्म कर लें। आपने अब वीडियो स्किप नहीं करनी कि आगे में आता है कैसे फिश फ्राई करते हैं। फिश फ्राई करते हुए आप बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो कर जाते हैं जिसकी वजह से आपकी रेसिपी खराब हो जाती है। जब आप ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें 1-1 पीस करके मछली ऐड करें। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक तो ऑयल हमारा बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और दूसरा ब्लैक वाली साइड मछली की आपने ऊपर की तरफ रखनी है। कभी भी मछली डालते हुए आपने व्हाइट वाली साइड ऊपर नहीं करनी, हमेशा ब्लैक साइड ऊपर करके डालना है मछली को। और दूसरी टिप ये है कि आपने पहले आंच मीडियम ही रखनी है मछली डालते हुए और 2 मिनट के लिए आपने मछली को मीडियम आंच पर ही पकाना है और उसके बाद आपने आग को बिल्कुल लो कर देना है। अब आपने मछली लो फ्लेम पर ही पकानी है। और एक टिप ये है कि जब आपने मछली को ऑयल में शामिल करना है तो फौरन ही नहीं उसको हिलाना, 3 से 4 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दें। जब मछली एक साइड से पक जाएगी तो वो खुद ही ऑयल के ऊपर आ जाती है, तब आपने उसकी साइड चेंज करनी है। अगर आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पर अमल करके मछली बनाएंगे तो यकीन करें आपकी मछली बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। जो एक बार खाएगा वो आपको बार बार फरमाइश करेगा कैसी मछली बना कर दें। कुकिंग में 2 ही बातें हैं जिन पे अमल करके हम अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। एक पैशन यानी सब्र। खाना बनाते हुए कभी भी हमें जल्दी नहीं मचानी चाहिए, सब्र के साथ आराम से खाना बनाना चाहिए। और दूसरा, हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए जैसे कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। इन पर अमल करके हम परफेक्ट खाना बनाना सीख सकते हैं। साइड चेंज करके इसको छोड़ दें 4 से 5 मिनट के लिए। अब आपकी फिश तैयार है। इसको निकाल कर अखबार पर या टिश्यू पर रखें। फिश निकालने के बाद बहुत ज्यादा ऑयल छोड़ती है, इसलिए इसके नीचे अखबार रखें। कुल मिलाकर फिश को फ्राई करने में 8 से 10 मिनट लगे हैं। इस तरीके से आप बाकी फिश भी फ्राई कर लें। अब आप इसको रायता और केचप के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको मेरी बहुत जल्दी और आसानी से बनने वाली ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं ऊपर से फिश कितनी क्रिस्पी है और अंदर से किस तरह क्रिस्टल बने हैं। आपने कमेंट में अपनी कीमती राय छोड़ कर जाना है और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।